For more latest news from the sports multiverse, please like, share, and subscribe The Bridge and hit the bell icon to never miss a notification. Without the mask will not be right, Faris. We'll release it to the meeting. Good evening and welcome everyone. So it's a matter of pride for all of us that the pride of the nation is Mirabai Chanu. मैम को रिपोर्ट करना है ना Vijay Sharma is among us. Ms. Chanu, through her stupendous performance in the Olympics, has clinched the silver medal and made us all proud, ending the long wait of 21 years for a medal in weightlifting in Olympics. She has displayed extraordinary grit and perseverance and proved once again, Bharat ki beti, Bharat ki saan hai. On this occasion, I would like to welcome Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterway, Shri Saravanan Soraval, Honorable Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Shri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Shri Nishit Pramanich, Secretary Sports, DG Site, Northern Dignitaries. Now to formally begin the felicitation, I would request Nishit Pramanich, Honorable Minister, sir, to felicitate Mirabai Chanu and her coach, Shri Vijay Sharma. Sir, please join us. Sir. ओलंपिक में पहले दिन ही जो विजय प्राप्त हुआ हम लोगों को और इस विजय का श्रेय जिस पर जाता है भारत की बेटी हम लोगों के बीच आके पहुंच चुके हैं मीराबाई जी, मीराबाई चानू जी। नरेंद्र मोदी जी की जो सपना था कि भारत की हर एक प्रांत से जो खिलाड़ियों हैं, जो प्रतिभा है, वो उभर के आएगी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वो सपना साकार होते हुए देख रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ युवा कार्यक्रम एवं भारत की खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हर एक खिलाड़ियों के साथ मिला, उन लोगों को ऊर्जा प्रदान किया, ठीक वैसे ही खेल मंत्री जी ने, आदरणीय खेल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जी ने एयरपोर्ट तक पहुंचा सभी खिलाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उन लोगों को और ज्यादा भरोसा प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचा, चीयर फॉर इंडिया की नारे लगाया और सभी को इतना उत्साह प्रदान किया। और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि भारत की बेटी को सुनने के लिए पूरी भारत अपेक्षा कर रहा है। इसलिए फिर से सभी यहाँ पर उपस्थित जो भारत सरकार के मंत्रालय की आदरणीय मंत्री जी है, सभी को मेरा प्रणाम एवं धन्यवाद ज्ञापन करके, और उसके साथ साथ भारत की झंडा को और ऊंचा लहराने के लिए मीराबाई चानू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देके मैं अपना सबको विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। I will invite Honorable Minister Shri G. Kishan Reddy sir to felicitate.
मैं भारत सरकार की कल्चरल मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को और उनका कोच विजय जी को अभिनंदन कर रहा हूँ, शुभाभिनंदन कर रहा हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। भारत का शान दुनिया भर एक बार उठा के बहुत बार भारत का बेटियां भारत का शान उठाने के लिए जिम्मेदारी लिया है। वो करना मल्लेश्वरी हो, सिंधु हो, आज मीराबाई चानू हो। मैं किरण रिजिजू जी को अवार्ड लाएंगे, मेडल से लाएंगे। भारत सरकार और जो इस खेल में मेरे को पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यंग डायनेमिक मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और स्पोर्ट्स को अच्छा बढ़ावा देंगे और आने वाले दिन में दुनिया में भारत और एक शक्तिशाली बनकर स्पोर्ट्स में भी उभर के आएंगे। फिर एक बार मैं मीराबाई जी को धन्यवाद देता हूँ। Thank you, sir. Now I will invite Honorable Union Minister of Law and Justice, Kiran Rijiju, sir, to give the thanks. हमारे भारत की बेटी और इस वक्त देश भर में जिनके वजह से खुशी की लहर दौड़ रही है और हमारा भारत का तिरंगा बड़ी शान से टोक्यो में लहरा के आए हैं, मीराबाई चानू और उनके विजय जी और हमारे साथी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स मंत्री अनुराग जी, जिसके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय भी है, मेरे सीनियर साथी सर्वानंद सोनवाल जी, शिपिंग पोर्ट्स आयुष के मंत्री किशन रेड्डी जी, मिनिस्टर कल्चर टूरिज्म और डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, भाई प्रमणिक जी, मिनिस्टर स्टेट हमारे होम मिनिस्ट्री में भी हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रवि मित्तल जी, पीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, उनके पूरा टीम, यहाँ साई के पूरा टीम, पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ देख रहे हैं, और हमारे इस कोरोना वायरस के चलते बहुत सीमित रूप से हमारे 2-4 जो कैमरामैन और साथी आए हैं। सबसे पहले तो मीराबाई आपको और आपके कोच को अभिनंदन करता हूँ और फिर से भारत में वापस स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पहले दिन में मेडल ला करके जो एक ओलंपिक में एक जर्नी होता है 15 दिन का, उस जर्नी का शुरुआत बहुत अच्छी तरह से मीराबाई और आपके कोच ने किया है। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ही सेलिब्रेट किए हैं और अभी 3 दिन से हम लोग तो सेलिब्रेशन मूड में ही हैं। आने वाले दिन में हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रभाव बाकी खिलाड़ियों को भी पड़ेगा और उसका अच्छा नतीजा आएगा। कुछ हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ लोगों का लक ठीक नहीं था। अभी
सही तरीके से खेल नहीं पाए, तो खेल में होते हैं। ओलंपिक्स एक ऐसा स्तर है, दुनिया का सबसे बेस्ट आते हैं तो वहां कोई किसी का आंसू गिरता है, किसी का खुशी दौड़ती है, ऊपर नीचे गिरना उठना, बहुत ये फुल ऑफ इमोशन है। इसलिए कहते हैं कि मेडल तो मेडल से नहीं बनते हैं, वो खून पसीने मेहनत से बनते हैं। हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। मेहनत से, आपके बरसों के तपस्या से मेडल बनते हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए ओलंपिक के मेडल का अपने आप में बहुत खास होते हैं। जब मीराबाई का चोट लगी थी और अमेरिका जा रहे थे तब भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छा से उनके साथ, उनके कोच और टीम पूरा ध्यान रखेंगे और देश के लिए जरूर टोक्यो से मेडल लाने के लिए पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी टीम जब डिस्कस किया था तो उसका इंजरी ठीक हो गया, बाद में पता चला फिट हो गए समय पे, और आज हमारे सामने बैठे हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे पुराने मित्र हैं और उनके देख रेख में इस वक्त जो हौसला देश भर में बढ़ा रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चेयर फॉर इंडिया कैंपेन जो कॉल किया, उसका प्रभाव मैंने देखा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, पुडुचेरी, हर जगह में, बॉम्बे, तमिलनाडु, हर जगह से, अंडमान का भी मैंने फोटो देखा है। चेयर फॉर इंडिया इस वक्त हर जगह चल रहा है। ये ऐसा होना चाहिए। ओलंपिक खेल रहे हैं और देश कैसे चुपचाप बैठेगा? ओलंपिक से बड़ा कोई इवेंट नहीं है, और आप सबको मालूम है इस दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक है। ओलंपिक से बड़ा कोई और इवेंट नहीं है। और जब ओलंपिक होता है तो वो खिलाड़ी खुद के लिए नहीं खेलता है, देश के लिए खेलता है। तो इसलिए ओलंपिक में खिलाड़ी का नाम नहीं लिखते हैं, जर्सी में लिखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में वहां टेलीविजन स्क्रीन में आप देखेंगे वहां से कंट्री का नाम और फ्लैग दिखता है, क्योंकि देश के लिए खेलता है। तो उसका एक महत्व होता है। बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जी बीच में 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा, इसलिए उसका पहले का टेन्योर लोग भूल गए हैं। ये टॉप स्कीम जो चालू किया, ये सर्बानंद सोनोवाल जी का समय में प्रधानमंत्री जी ने खास करके एक कहा कि ओलंपिक को टारगेट रखते हुए एक प्रोग्राम बनाइए। उस समय टारगेट ओलंपिक पोडियम का स्कीम को चलाने वाला सर्बानंद सोनोवाल जी उस समय के खेल मंत्री थे 2014-15 में, और आज हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर्बानंद जी, आप प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में उस समय जो टॉप स्कीम लागू कराया, जिसको हम लोगों ने आगे चलाया, अभी अनुराग जी उसको और आगे ले जाएंगे, उसका एक महत्व है। आज को ये सब डिस्कशन करने का नहीं है, लेकिन एक खुशी मिलती है कि मेहनत और जो कलेक्टिव सबने टीम वर्क काम किया, उसका नतीजा आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और भी हमारे जो टोक्यो में इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, 5:30 बजे सुबह उठना पड़ता है खेल देखने के लिए, तो और भी मेडल लाएंगे। और विजय जी, आपने जिस तरीके से इनको संभाला, मीरा को, बहुत आपका योगदान हम लोग हमेशा याद रखेगा। और साथ साथ में हम लोग सबको मालूम है कि आगे का रास्ता और भी है। मीराबाई का रास्ता यहाँ समाप्त नहीं होते हैं। अगले साल एशियन गेम्स भी हैं, अगले साल ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, फिर 2023 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, क्योंकि एक साल ओलंपिक डिले हो गया, तो ओलंपिक 3 साल में आने वाले हैं। तो मैं टेक्निकल बात तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि पेरिस के लिए भी तैयारी है, मतलब इसके पास उम्र है अभी मीराबाई का। तो अगले साल के लिए, आगे के लिए, देश के लिए खेलते रहिए। मेरे तरफ से, हम सब के तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन और आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Thank you, sir, for your words of encouragement. I will invite Honorable Union Minister, Shri Sarvanand Sonowal ji, to the felicitation. सबसे पहले मैं मीराबाई साहब को हृदय से
अभिनंदन देता हूँ, साथ में कोच विजय जी को भी। आप लोगों ने मेहनत करके आज देश का नाम रोशन किया है। खेल जगत का सबसे बड़े मंच से आज आपने जो सफलता प्राप्त किया है, इसकी वजह से आज देश की हर व्यक्ति गौरव महसूस कर रहा है। इसलिए ये यात्रा आप ऐसे ही बरकरार रखें, ये मेरी उम्मीद है। और आपका पास वो काबिलियत है, निष्ठा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। तो आज आपने ये बात साबित किया है। और खास करके मणिपुर का ये सफलता का दौरा अभी जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ही ये सफलता प्राप्त किया है। और इसके लिए खेल का माहौल निर्माण करने के सिलसिले में हमारे पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी और वर्तमान अनुराग ठाकुर जी तो एक मशहूर खिलाड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि खेल का भाषा को जो समझ सकता है वही खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। और आज ये मौका है हमारे लिए। अनुराग ठाकुर जी, आप खेल मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं निष्ठा से, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे खेल विभाग की जो भी अधिकारीगण है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ देर पहले बोला था स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन, इन चीज़ों को मुझे लगता है कि आजकल की शताब्दी में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, मुझे लगता है ये बहुत हमारे लिए उपयोगी होंगी। क्योंकि ये अगर हमें सारा व्यवस्था में उसको शामिल करें तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी को बहुत मौका मिलेगा। मैं आज इस अवसर पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, रुकिए नहीं। पास में कॉमनवेल्थ है, जैसे किरण रिजिजू ने बताया, एशियन गेम्स है, फिर ओलंपिक है। आपको तीनों प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना होगा, देशवासियों का अपेक्षा है। मैं आज इस सभा में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर जी, किरण रिजिजू जी, किशन जी और हमारे ब्रह्मानी जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने भी आए और खिलाड़ी उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति में हमारे मीराबाई सानू को भी बहुत बहुत हौसला मिला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन में जब सफलता प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति सिर्फ खुश नहीं रहते, उनके शुभ चिंतक, उनके रिश्तेदार, देशवासी सब उनकी सब। Now we invite Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur, to participate together with Chairman and Coach. Yes, sir. शिमला चले जाइए आप लोग। फर्स्ट
कि किसी और ने नहीं किया। मीराबाई चानू जी का जो शानदार प्रदर्शन रहा, इसने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, तिरंगे की शान और मान बढ़ाया है। पूरे भारत को आप पर गर्व है, भारत की बेटी पर गर्व है। और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन असली एक्शन भी कहीं से नजर आया है। तो नॉर्थ ईस्ट की बेटी से पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ा। मैं देख रहा था कि इतनी शांत मधुर स्वभाव की मीराबाई, आपने जो किया है वो इतिहास रचा है और पूरे भारत को आप पर गर्व है। मेरे साथ दो पूर्व खेल मंत्री हैं, दोनों मेरे बड़े भाई हैं। जब माननीय सोनोवाल जी खेल मंत्री थे तो उन्होंने मुझे टारगेट ओलंपिक कोडिंग स्कीम का चेयरमैन बनाया था। बहुत कम समय था और मात्र 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करना, लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाना, खिलाड़ियों को चुनना, वो सब भी किया। इस बार भाई किरण रिजिजू जी ने बड़े व्यवस्थित तरीके से डिपार्टमेंट के हमारे सचिव रवि मित्तल जी, डीजी साई संदीप जी के साथ मिलकर, बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर वो सब व्यवस्थाएं की, जिसके कारण हमारे खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं मिल पाए। कोविड पेंडेमिक के समय कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद एंड टू एंड सपोर्ट देने का काम भारत सरकार ने किया है। यहां तक कि मीराबाई को चोट लग गई, उसके बावजूद भी पिछले साल शायद अक्टूबर महीने में बहुत कम समय में, ऐसा समय था शायद 1 आध दिन और फ्लाइट बंद होने वाली थी, लेकिन बहुत कम समय में आपने तब भी भेजा। पूरी सुविधाएं अमेरिका में भी दी, लेकिन मीराबाई ने और उनके कोच टीम ने साथ में पूरा सहयोग देकर जिस तरह से ट्रेनिंग की, मैं तो कहता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। टॉप स्कीम के अलावा भी, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए एलीट एथलीट्स के लिए खर्च किए जाते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव दिए जाते हैं, बेस्ट कोचेस की सुविधा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ किरण जी, आपने मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार किया, जो फूड की क्वालिटी और ट्रेनिंग उसमें सुधार किया, और इसके साथ साथ हमने माननीय मोदी जी ने जो सबसे बड़ी बात 906 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय जो मणिपुर के लिए है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पूर्व नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लिए है। मैं तो ये कहूंगा, आपके पहले दिन पहले मेडल के कारण प्रेरणा जो बाकी खिलाड़ियों को मिलेगी, उससे और बल मिलेगा, एक रास्ता देखने को मिलेगा। आज तो हम केवल आपकी इस जीत में, जो न केवल आपकी बल्कि पूरे भारत की जीत है, उसमें सब अपनी खुशी को शामिल करने आए हैं। और सभी टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, सबके माध्यम से देश के 135 करोड़ भारतीयों की ओर से और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल, पूरे भारतीय संसद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो जाति, धर्म, समुदाय नहीं देखता, सबको एकजुट करता है। संसद में किसी और विषयों पर भी अगर बाकी हल्ला गुल्ला हो रहा, और जैसे ही दोनों सदनों में रखा गया कि हमारे देश की बेटी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है मीराबाई चानू जी ने, तो सभी सांसदों ने आपको वहां से भी बधाई दी है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, देश अपनी बेटी को सुनना चाहता है जिसने देश का तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार फिर आपको बहुत बधाई। और जो भारत सरकार की ओर से इनाम था, जो सेट नॉर्म्स है, हमने कोई उसमें विलंब नहीं किया, आज ही वो कार्रवाई कर दी है और आपके अकाउंट में पैसा भी पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन शुभकामनाएं पूरे देश की ओर से। जैसा भाई किरण जी ने, सोनोवाल जी ने कहा, अभी तो शुरुआत है।
अगले साल ही कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप एक बार फिर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को और मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगी। आपको भी और भाई विजय जी आपको बहुत बहुत बधाई। जिस कोच ने इतना शानदार काम किया उस पर देश को भी गर्व है, पूरे टीम को भी गर्व। रेलवे विभाग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो समर्थन हमें बहुत सारी नौकरियां देने का भी करते हैं, फैसिलिटीज का भी देते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you for inspiring us. Now I would like to request the women of the movement, Ms. Mirabai Chand, to share her experience about this. सबसे पहले तो सबको थैंक यू। सबसे पहले हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कम समय में यूएसए में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। बहुत कम, एक दिन में पूरा सब कुछ अरेंज करके मुझे यूएसए के लिए भेजा था ताकि मुझे ट्रेनिंग अच्छा करे ओलंपिक में मेडल आने के लिए। तो बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे, ट्रेनिंग अच्छा हुआ और उनकी वजह से और एक टॉप स्कीम की वजह से मैं आज ओलंपिक में पहला दिन पूरा भारतवासियों की डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं। पूरा भारत में जो भी खिलाड़ी और मेरे लिए उन्होंने प्रे किया है, प्यार दिया है, तो उन सब के लिए मैं ये डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो दिल से फिर से थैंक यू सो मच हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर जी को मैं दिल से थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for inspiring this entire nation. Last but not the least, I would like to request my coach, say a few words. Sir. आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, रेस्पेक्टेड किरण सर एवं अन्य सोनोवाल सर, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सबने हमें इतना सम्मानित किया और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम मेहनत करके और देश को मेडल लाएंगे। Thank you, everyone. With this, we have come to the end of this proceeding.